हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारी इस क्लास में। तो आज हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है वो है आपका चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। हमने कल के लेक्चर में क्या डिस्कस किया, जो भी आपकी एग्जाम एक्सरसाइज 3.1 है उसका जितना भी कॉन्सेप्ट था उसको हमने कल क्लियर कर लिया। आज हम उसके एग्जाम्पल के को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम सब लोग कल की जो क्लास हुई थी हमारी उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने क्या देखा वो हम इसी से समझ लेते हैं कि हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होंगे, जिसका मानक रूप हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये एक समीकरण हो गया। और एक इक्वेशन क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये एक और इक्वेशन। ये हमारे इस तरह की दो इक्वेशन हमको दी गई होंगी सवाल में, जिसको हमें हल करना है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि द्वारा इसको हल करेंगे तो हमारे पास तीन कंडीशन होंगी। वो कंडीशन कौन कौन सी होंगी, एक तो होगी जब हमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त हो। जो दो रेखाएं हमें ग्राफ में प्राप्त होंगी वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो। एक कंडीशन क्या होगी कि वो दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं हो, या क्या हो सकता है कि वो रेखाएं समांतर रेखाएं हो। यदि मैं प्रतिच्छेद रेखाओं की बात करूं तो वो इस तरह से किसी भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी। अब हम इन दोनों लाइंस को आगे कितना ही बढ़ा लें, लेकिन ये दोनों रेखाएं केवल और केवल एक इसी बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद कर रही होंगी। तो इसका जो हल है वो कितना होगा, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने प्राप्त होंगे, वो केवल और केवल एक बिंदु ही होगा जिस पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही होंगी या दोनों रेखाएं आपस में टच कर रही होंगी। तो इसका जो हल है वो क्या होगा, केवल और केवल अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यानी कि केवल एक हल जिसे हम अद्वितीय हल कहते हैं। प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी तो क्या होगा, केवल एक हल होगा। और जब मैं बात करूं इनकी कंडीशन होगी वो क्या होगी, जो a1 और a2 का अनुपात है वो बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के अनुपात के। यानी कि ये कंडीशन यदि है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। जो x के चर हैं, x के जो कोफिशिएंट हैं उनका अनुपात और जो y के कोफिशिएंट है, यदि उन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है तो वो रेखाएं क्या होंगी, हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। यदि मैं बात करूं समपाती रेखाओं की, तो समपाती रेखाओं में क्या है कि समपाती रेखा किस तरह से होती है, एक दूसरे के ऊपर यानी कि ओवरलैप जो लाइंस होती हैं उन्हें हम समपाती रेखाएं कहते हैं। तो ये अनेकों बिंदु पर एक दूसरे को टच कर रही होगी। तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हमें प्राप्त होंगे। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या कंडीशन होगी, जो x के कोफिशिएंट हैं उनका अनुपात और जो y के कोफिशिएंट है उनका अनुपात तो बराबर होगा ही होगा, उसके साथ जो भी अचर पद हैं उनका जो कोफिशिएंट है वो भी बराबर होगा। जो अचर पद हैं उनका अनुपात भी बराबर होगा। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर क्या होगा, c1 अपॉन c2। इन तीनों का जो अनुपात बराबर होगा तो वो रेखाएं क्या होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। यदि समपाती रेखाएं हैं तो हल क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यही यहाँ पर दिया गया है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बराबर होगा। यदि मैं बात करूं अगली कंडीशन वो क्या है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी जो है ना वो फिक्स रहती है। जैसे एक इनका एग्जाम्पल लिया जाए तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है रेल की पटरियां।
आप सब लोगों ने रेल की पटरियां तो देखी होंगी। वो रेल की पटरियां क्या होती हैं, उन दोनों जो पटरियां होती हैं उनके जो बीच की दूरी है वो फिक्स रहती है, चाहे आप यहाँ पर देख लो चाहे आप यहाँ पर। इन दोनों रेखाओं को जब मैं आगे और कितना ही बढ़ा लूं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो सेम यानी कि फिक्स रहने वाली है। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं इनको चाहे आप कितना ही आगे तक बढ़ा लीजिए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ना ही तो कहीं पर भी टच करेंगी और ना ही ये दोनों रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। यदि ऐसा है तो क्या ये जो दो रेखाएं हैं इनसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने प्राप्त होंगे, तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो क्या है, कोई हल नहीं होगा। इनकी कंडीशन है वो क्या होगी, x के कोफिशिएंट हैं उनका अनुपात और जो y के कोफिशिएंट हैं उनका अनुपात तो बराबर होगा, लेकिन जो अचर पद है उनका अनुपात बराबर नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो हमें कौन सी रेखाएं प्राप्त होंगी, वो होंगी समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, जिसका कोई हल नहीं है। तो ये हमने देख लिया, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसकी हम तुलना किस तरह से कर सकते हैं, अनुपातों की तुलना यहाँ पर की गई है। तो आइए आज के हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है वो ये है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या है, वो है सॉल्यूशन में समीकरण 1 से क्या करेंगे, हमने कल एक एग्जाम्पल देखा था ऐसा, उसमें हमने देखा था कि हम x या y का कोई भी एक ऐसा मान मानेंगे, x या y में से किसी भी एक का मान मानेंगे जिससे हमें, यदि हम x का मान मानकर चलते हैं तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, जिससे हमें एक बिंदु प्राप्त होगा। और जब हम दो बिंदु इस तरह से ज्ञात कर लेंगे तो हम ग्राफ में इसकी जो लाइन होगी, जो रेखा हमें सरल रेखा जो हमें प्राप्त होगी वो हम दर्शा सकते हैं ग्राफ में। इसी प्रकार हम इक्वेशन नंबर 2 के साथ करेंगे, हम या तो x का मान मानकर चलेंगे या y का मान मानकर चलेंगे। हम एक का मान मानकर चलेंगे, दूसरे का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम दो बिंदु कम से कम ज्ञात करेंगे एक रेखा के, जिससे हमें जो ग्राफ में जो सरल रेखा प्राप्त होगी उसके बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, जिसे हम उसे ग्राफ द्वारा निरूपित कर सकते हैं। फिर हम ग्राफ में निरूपित करके ये देखेंगे कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं या संपाती रेखाएं हैं। फिर हम उसके हल प्राप्त करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या है, x + 3y = 6। इससे हम x का क्या मान चलें कि हमें y का मान आसानी से प्राप्त हो जाए। यदि मैं x का मान 0 मानकर चलता हूं तो हमें y का मान है यहां पर क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम है मानना x = 0। x = 0 लेने पर क्या होगा, 0 + 3y = 6। तो जो 3y है वो 6 हो गया, तो y का मान क्या प्राप्त होगा, हमें y का मान यहां पर 2 प्राप्त होगा, क्योंकि 6/3 क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। x का मान 0 मानने पर y का मान हमें प्राप्त हुआ है 2। तो जो बिंदु क्या प्राप्त हुए हैं वो है अतः बिंदु 0,2 प्राप्त हुए हैं। बिंदु को जो लिखने का तरीका है वो हम सबको पता है। पहले हम जो x का मान आया है वो लिखेंगे, फिर हम जो y का मान आया है वो लिखेंगे। एक बिंदु हमें प्राप्त हो गया, हम दूसरा बिंदु ज्ञात करेंगे। तो इक्वेशन तो हमारी सेम रहने वाली है, x + 3y = 6। अब की बार हम क्या करेंगे, y का कोई मान चलते हैं। यदि मैं अब की बार मानना y = 0 मानकर चलता हूं
यदि मैं अब की बार y का मान 0 मानकर चलता हूं तो हमें x का मान क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं। y की जगह 0 रख देंगे तो x प्लस 3 इंटू 0 यानी कि 0 बराबर 6। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है? 6 प्राप्त हुआ है। y का मान 0 लेकर चले थे, x का मान 6 प्राप्त हुआ है। तो जो बिंदु है वो क्या प्राप्त हुआ है हमें? वो है 6,0। 6,0 हमें बिंदु मिला है। आगे और चले इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से। यदि मैं 2 से ज्ञात करूं तो क्या होगा? 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y बराबर 12। यहां पर अब की बार हम क्या करेंगे? x का मान मानकर चलते हैं या y का मान मानकर चले? आप बताओ क्या करें। यदि मैं y का मान यहां पर 0 लेकर चलता हूं, यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मानना y बराबर 0। यदि y का मान 0 रखें तो x का मान क्या प्राप्त होगा? 2x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 12। तो 2x बराबर, ये 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 12। तो जो x का मान क्या हुआ है प्राप्त? हमें 6 प्राप्त हुआ है। y का मान 0 रखने पर हमें x का मान 6 प्राप्त हुआ है। एक बिंदु प्राप्त हो गया, वो क्या हुआ है? अतः बिंदु, वो बिंदु क्या प्राप्त हुआ है? 6,0। जो x का मान है उसे हम पहले लिखेंगे और जो y का मान है उसे हम बाद में लिखने वाले हैं। तो हमें बिंदु क्या प्राप्त हो गया? 6,0 प्राप्त हो गया। आगे चले तो आगे इसी इक्वेशन को लेकर चलेंगे। तो वो क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 12। अब की बार हम क्या मान मान कर चले? यदि मैं यहां पर x का मान 0 लेकर चलता हूं तो y का मान -4 प्राप्त होगा। यदि मैं यहां पर x का कुछ भी मान लेकर चलता हूं जिसे हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि मैं x का मान 3 मानकर चलता हूं, यदि मैं x का मान 3 मानता हूं तो हम क्या लिखेंगे? मानना x बराबर 3। तो जो y का मान क्या प्राप्त होगा? 2 इंटू 3 माइनस 3y बराबर 12। ये क्या हो गए? 3 इंटू 2 यानी कि 6 माइनस 3y बराबर 12। तो जो 3y है उसको इधर ले जाएंगे और जो 12 है इसको इधर ले आएंगे, या एक काम करते हैं 6 को इधर ले जाते हैं। तो -3y बराबर 12 माइनस 6। तो माइनस के 3y बराबर प्लस के 6, 12 में से 6 घटाएंगे 6 प्राप्त होगा। -3 को बटे में ले जाएंगे तो y बराबर 6/-3। तो y का मान क्या प्राप्त होगा? हमें -2 प्राप्त होगा। यदि हम x का मान 3 लेकर चलते हैं तो y का मान क्या प्राप्त हुआ है? -2। तो जो बिंदु प्राप्त हुए हैं वो क्या है? अतः बिंदु, बिंदु क्या प्राप्त हुए हैं? 3, -2। जो बिंदु है वो क्या प्राप्त हुए हैं? 3, -2 प्राप्त हुए हैं। हमें समीकरण नंबर 1 के 2 बिंदु प्राप्त हो गए, इक्वेशन नंबर 2 के भी 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब हम इसे क्या करेंगे? ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो जब ग्राफ में दर्शाएं तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। यदि मैं ग्राफ को बनाऊं, हाँ, अब सीधी है ना? अब ठीक है। अब ये क्या होगा? मूल बिंदु
जिसके निर्देशांक 0,0, इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको हम वाई एक्स कहते हैं, इसको एक्स डैश एक्स और इसको वाई डैश। ये हमारे पास एक्सिस प्राप्त हो गई। अब यदि मैं थोड़ी सी इसकी सहायता लूं और यदि हम रूलर ले आए तो हमें क्या होगा, जो मान है वो सही से प्राप्त हो जाएंगे। मैं यहां से देखूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 तक काफी है। इसी को यदि 90 डिग्री के एंगल पर घुमा दिया जाए और ऊपर ले लेते हैं हम, को यहां पर रख लेते हैं। ये माइनस का 1, यहां पर माइनस का 2, प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, ये 4। इस तरह से हमें आगे और भी प्राप्त हो जाएंगे। इनको लिख लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और 7। अब क्या होगा, हमने रूलर की सहायता ली तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी ये बराबर आ गई। तो हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो हमें सही प्राप्त होगा। -1, -2, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होगा। हम अब क्या देखने वाले हैं कि जो हमें समीकरण नंबर 1 लेकर चले थे उससे दो बिंदु क्या प्राप्त हुए हैं, 0,2 और 6,0। 0,2 और 6,0। इन दोनों बिंदुओं को दर्शाएं तो सबसे पहले मैं देखूं 0,2 वो कौन से बिंदु होंगे। 0,2 एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 2। तो जो ये बिंदु है ये क्या प्राप्त होगा, 0,2। तो ये वाला 0,2 प्राप्त हुआ। एक और बिंदु की बात करें 6,0, तो वो ये वाला बिंदु है। एक्स एक्सिस में 6 स्थान और वाई एक्सिस में 0 स्थान। तो ये 6,0 हमें प्राप्त हो गया। यदि इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाए, यदि इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाए तो वो हम किस तरह से मिलाएंगे, हाँ अब ये दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, x+3y बराबर 6। x+3y बराबर 6। यदि ये हम लिख कर आते हैं तो जो एग्जामिनर होता है उसको ये पता चल जाता है कि ये जो सरल रेखा हमें प्राप्त हुई है ये कौन सी इक्वेशन की प्राप्त हुई है, वो क्या है, x+3y बराबर 6। यदि मैं बात करूं आगे अगली इक्वेशन की, तो इसके जो दो बिंदु प्राप्त हुए वो क्या है, 6,0 और 3,-2। 6,0 और 3,-2 ये हमें प्राप्त हुए हैं। इनको हम इससे दर्शाते हैं। 6,0 यही बिंदु है। यदि मैं बात करूं 3,-2, एक्स एक्सिस में 3 स्थान चलेंगे, वाई एक्सिस में -2, तो ये -2 रहा और ये 3 रहा। इन दोनों को मिलाने वाला ये यहां पर आ जाएगा बिंदु। ये बिंदु क्या होगा, 3,-2 ये बिंदु प्राप्त हुआ है। इन दोनों से जो हमें लाइन प्राप्त होगी उसको हम मिला देंगे। सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये लाइन मिल गई है। इसको हम
इस कलर से दर्शा देते हैं। इसका इक्वेशन क्या है वो देखें तो वो है 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y बराबर 12। इसका एक बिंदु ये है जो कि है 6,0। ये एक बिंदु है जो है 3,-2। ये वाला बिंदु हमें प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें प्राप्त हुई है। यदि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, वो है 1, क्योंकि इन दोनों रेखाओं को आगे हम कितना ही बढ़ा लें केवल और केवल ये इसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी। तो ये जो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए थे उसका जो हल है वो क्या प्राप्त हुआ है, ये बिंदु, ये क्या है हमारा सॉल्यूशन जो प्राप्त हुआ है वो ये है 6,0। एक बिंदु प्राप्त हुआ है 6,0 जो हमारा क्या है सॉल्यूशन होने वाला है। को हम इस तरह से लिख देंगे। हमारा जो हल प्राप्त हुआ है वो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है, वो 6,0 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से आपको और सवालों को हल करते हुए चलना है। आपको कोई भी इक्वेशन दी गई होगी जिसको आपको ग्राफ में दर्शाना है और ग्राफ में दर्शाकर आपको ये देखना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, संपाती रेखाएं प्राप्त होती है या समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। अगले सवाल पर यदि हम चलें तो अगला सवाल क्या है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसको हमें ग्राफ द्वारा दर्शा के बताना है तो वो तो आप कर लेना, वो तो आपके लिए ये होमवर्क रहने वाला है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं सीधा सवाल देखकर कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि अद्वितीय हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, जब रेखाएं संपाती रेखाएं होंगी। ये हमें कैसे प्राप्त होगा वो हमने पीछे देखा था कि इनका मानक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये भी प्राप्त होता है। ये क्या है, मानक रूप है। यदि मैं इसका और इसका कंपेयर करूं, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे और इसको हम एक बार इक्वेशन नंबर 2 नहीं नाम देंगे। इसको दोनों तरफ 5 से यदि हम गुणा करते हैं, यानी कि दोनों तरफ कर लेते हैं, इसको भी 5 से गुणा करते हैं इस तरफ और इसको भी 5 से गुणा करते हैं, इन दोनों को काट देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने दोनों तरफ 5 से गुणा किया है। यदि हम इसको 5 से गुणा करते हैं तो हमें जो नई जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, 3 × 5 15x, ये 5 से ये 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा -24y प्लस यहां पर क्या प्राप्त होगा, 5 से 5 कैंसिल 3 बराबर 0। इसको हम अब क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। यदि मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकालूं तो यहां पर क्या होंगे, समीकरण 1 से क्या प्राप्त होगा, a1 का मान क्या है 5, b1 का क्या मान है -8 और c1 का क्या मान है +1। यदि मैं नीचे वाले इस इक्वेशन की बात करूं तो यहां पर a2 का मान क्या है 15, b2 का क्या मान है -24 और c2 का क्या मान है +3 है। यदि हम ज्ञात करें a1/a2, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, a1/a2 वो क्या है 5/15 यानी कि 1/3, 1:3 प्राप्त हुआ है। a1 a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात की जब मैं बात करूं वो क्या होगा
-8 अपॉन -24, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो ये भी क्या प्राप्त होगा 1/3। C1 अपॉन C2 ये 1/3 हमें दिखाई ही दे रहा है। तो A1 अपॉन A2 1/3, B1 अपॉन B2 1/3 और C1 अपॉन C2 भी 1/3 प्राप्त हुआ है। यदि ये कंडीशन हमें प्राप्त होती है तो हमने आज ही की क्लास में इसको दोबारा डिस्कस किया था कि यदि ये कंडीशन प्राप्त होती है तो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे की समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। यदि समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैं वो कितने होंगे, अनेक हल होंगे। इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये हम इक्वेशन देखकर ये बता सकते हैं कि रेखाएं समपाती होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। तो रेखाएं हमें क्या प्राप्त होंगी, समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर, जो कि है ये वाला। आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार, फिर उसको रीड करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो आइए इस सवाल को हम शुरू करते हैं। यदि मैं इस सवाल की बात करूं तो इस सवाल को सबसे पहले तो हम अच्छे से रीड करने वाले हैं। हमारा इन सवालों में सबसे पहला जो काम है वो क्या है, हम इन सवालों को एक बार अच्छे से रीड करेंगे, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखें कि चंपा एक शहर में, चंपा कोई लड़की है, वो गई है एक शहर में। उसने क्या किया, वहां पर कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदने गई, यानी कि कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदने गई। यदि हमें इस तरह कोई भी भाषा का सवाल दे रखा होगा जिससे हमें इक्वेशन बनानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैंट और स्कर्ट का ऑप्शन आया है, इनको हम कोई भी दो वेरिएबल मान लेंगे। या तो हम XY मान सकते हैं या हम AB भी मान सकते हैं, या कुछ भी हम दो वेरिएबल मानकर इसको चलने वाले हैं। तो मैं इसको X मान लेता हूं, इसको Y मान लेते हैं। या पहले हम एक काम करते हैं, एक बार इस सवाल को पूरा रीड करते हैं, फिर हम इनको आगे सोल्व करेंगे। आगे क्या बोल रही है, जब उसकी सहेलियां ने पूछा, उसकी सहेलियों ने उससे पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, कि तूने कितने नग खरीदे, तो वो क्या बताती है कि उसने उत्तर दिया स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गई पैंटों की जो संख्या है उसकी 2 गुणे से 2 कम है। जो स्कर्ट जो खरीदी गई है उसकी संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुणे से 2 कम है। फिर क्या बोलती है, जो स्कर्ट है उसकी संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या उसकी 4 गुणे से भी 4 कम है। ये हमें दो इक्वेशन हमें यहां से प्राप्त हो जाएंगी। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंटें और कितने स्कर्ट खरीदी। हमें पैंट और स्कर्ट जो आएंगी उनको हमें बताना है। ये तो हमें साफ हो गया कि ये जो दो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी यदि हम इसको ग्राफ में निरूपित करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना खरीदी गई पैंटों की संख्या क्या है, Y है। माना खरीदी गई पैंट को हम क्या मानेंगे, Y, और खरीदी गई स्कर्ट उसको क्या मानेंगे, हम इसको X मानकर चलते हैं और इसको Y मानते हैं। इसको हम X मान लेते हैं। जो पैंटों की संख्या है उसको हमने X मान लिया और जो स्कर्ट खरीदी गई है उसको हमने Y मान लिया। अब यदि मैं बात करूं उसने उत्तर क्या दिया, स्कर्ट की जो संख्या है
यानी कि स्कर्ट की जो संख्या है, अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। यानी कि पर्सन के अनुसार, पर्सन के अनुसार क्या है, स्कर्ट की संख्या है। यानी कि जो खरीदी गई स्कर्ट वाई है वो क्या है, खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुणी से 2 कम है। खरीदी गई पैंटों की संख्या क्या है, x, उसकी 2 गुणी 2x से 2 कम है, तो -2, 2 कम हो गई। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। और आगे चलें, आगे क्या कहती है कि जो स्कर्ट है उसकी संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुणी से भी 4 कम है। जो स्कर्ट की संख्या है वो खरीदी गई पैंटों की संख्या यानी कि 4x से 4 कम है, -4। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। आगे हमें क्या करना है, वही हमें जो हमने पिछले एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था उसी को हम आगे करने वाले। उसको यदि मैं आपको बताऊं कि उसको करने का जो आसान तरीका है वो भी एक है। हम मानना x बराबर 0, मानना एक y बराबर 0, ये न लिखकर हम सीधा एक क्या करें, एक सारणी ड्रॉ करें जिसमें हम x और y के मान लिख लें और हम सीधा निकाल लें कि यदि मैं x का मान 0 रखता हूं तो y का मान क्या प्राप्त होता है, y का मान ये रखता हूं तो x का मान क्या प्राप्त होता है। यदि वो करूं तो क्या होगा, यहां पर करते हैं हम समीकरण 1 से। एक क्या है, y बराबर 2x - 2। अब क्या करेंगे, हम इस तरह से टेबल बनाएंगे। इस तरह से हम टेबल बनाएंगे जिसमें x और y लिख देंगे। जो x का मान हम मानकर चलेंगे वो यहां पर रखेंगे, y का मान क्या प्राप्त होगा वो यहां पर आ जाएगा। इस तरह 2 बिंदु हमें प्राप्त हो जाएंगे। यदि मैं x का मान 0 मानकर चलता हूं, यदि मैं x का मान 0 मानकर चलता हूं तो क्या होगा, y बराबर 2 × 0 यानी कि 0, तो y का मान क्या प्राप्त होगा, -2 प्राप्त हो गया। ये हम सीधा भी कर सकते हैं। क्या हम करके देख सकते हैं रफ कार्य में कि y बराबर 0 × -2, तो क्या प्राप्त होगा, y बराबर -2 प्राप्त हुआ है। तो हम इस तरह से लिखते हुए चलेंगे। ये हमारा शॉर्टकट जो मेथड है वो करने का सवाल को वो है। यदि मैं अब की बार क्या करता हूं, y का मान 0 मान के चलता हूं, y का मान 0 मानूंगा तो 0 बराबर 2x - 2, तो -2 है वो इधर आ जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा, 2x बराबर 2। ये -2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, +2, तो 2x बराबर 2, तो x का मान क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। y का मान 0 मानकर चलने पर हमें x का मान 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए। एक तो हो गया 0, -2, एक प्राप्त हो गया 1, 0। हमें 2 बिंदु मिल गए। आगे चले, आगे क्या करेंगे, समीकरण 2 से अब हम 2 को हल करेंगे। वो क्या है, y बराबर 4x - 4, ये है। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। ये हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमने टेबल बना ली, यहां पर x लिखेंगे, यहां पर हम y लिखेंगे। यदि मैं अब की बार x का मान 0 मानकर चलता हूं तो y का मान क्या प्राप्त होगा, 0 - 4, तो y बराबर -4, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ, -4 हमें प्राप्त हुआ है। यदि मैं अब की बार y बराबर 0 मानकर चलता हूं तो x का मान क्या प्राप्त होगा, 0 बराबर 4x - 4, तो जो -4 है वो इधर आ जाएगा, तो 4 बराबर 4x,
तो जो x का मान है वो क्या प्राप्त होगा, 4/4, क्योंकि ये जो 4 इंटू एक्स है ये नीचे आ जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। x का मान क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हो गया। हमें दो बिंदु इससे भी प्राप्त हो गए, 0, -4 और 1, 0। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में दर्शाने वाले हैं। यदि मैं ग्राफ की बात करूं तो ये वाला हमारा ग्राफ होने वाला है। हाँ, अब थोड़ा सीधी हो गई है। यदि मैं इसकी बात करूं, इसमें हम क्या करेंगे, अब ये मूल बिंदु 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक चलेंगे। यहां पर भी इसी तरह से चलेंगे, 1, 2, 3, 4 तक चलेंगे। यहां पर क्या चलेंगे, -1, -2 और ये -3 मान लीजिए। यहां पर ये -1, ये -2 प्राप्त हो गया। ये x' है, ये y' है और ये x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। हम अब क्या करेंगे, बिंदुओं को दर्शाएंगे। तो हमें क्या बिंदु प्राप्त हुए हैं, 0, -2 और 1, 0। 0, -2 और 1, 0, ये हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं। यदि मैं ऊपर वाले बिंदु की बात करूं तो 0 x एक्सिस में 0 स्थान चलना है, y एक्सिस में 2। तो ये जो बिंदु है ये क्या होगा, 0, -2, ये वाला बिंदु है। यदि मैं बात करूं इस बिंदु की 1, 0, x एक्सिस में 1 चलेंगे और y एक्सिस में 0, तो ये बिंदु है वो क्या है, 1, 0 है। इन दोनों बिंदुओं को यदि मैं मिलाने की कोशिश करूं तो वो हमें ये प्राप्त हुआ है। इसका इक्वेशन क्या था, y बराबर 2x - 2, y बराबर 2x - 2। अगला इक्वेशन क्या है, y बराबर 4x - 4। इसके दो बिंदु क्या है, 0, -4 और 1, 0। क्या बिंदु हैं, 0, -4 और 1, 0। इस तरह से रफ में हम ये लिख लेंगे। यदि मैं बात करूं सबसे पहला बिंदु 0, -4, तो y एक्सिस को हमें नीचे और लेके आना पड़ेगा, -4 तक लेके आना पड़ेगा। वो ये हो गया, ये y', ये यहां पर -4 हो गया। यदि मैं यहां पर बात करूं बिंदु 0, -4, वो ये वाला है और 1, 0 वो यही बिंदु है, 1, 0। यदि मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींचूं तो वो ये रेखा हो गई। इसका इक्वेशन क्या है, y बराबर 4x - 4, y बराबर 4x - 4। इस तरह से हम इसको बिल्कुल अच्छे से दर्शा देंगे। यदि मैं बात करूं ये दोनों रेखाएं हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हुई है, तो इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या प्राप्त होंगे, 1 होगा। वो क्या होगा, जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है वो बिंदु क्या है, 1, 0। तो जो हमारे पास हल है, जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या प्राप्त हुआ है, 1, 0। अब 1, 0 को हम किस तरह से लिखेंगे वो अब देखो। 1, 0 प्राप्त हुआ है, यानी कि x का मान 1 और y का मान 2 प्राप्त हुआ है। तो अब हम क्या लिखेंगे,
इसको हम साइड कर देते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, अतः खरीदी गई स्कर्ट की संख्या, खरीदी गई स्कर्ट की संख्या वो क्या है, वो हमने क्या माना था, खरीदी गई स्कर्ट की संख्या वो है y, तो वो y प्राप्त हुई है। y का मान क्या है, 0 है। y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। और यदि मैं लिखूं अतः खरीदी गई पैंट की संख्या, खरीदी गई पैंट की संख्या, तो हमने पैंट को क्या माना था, वो ये देखिए, पैंट को हमने x माना था, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है 1। तो जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है वो 1,0 प्राप्त हुआ था। इसको इस सवाल में हमको इस तरह से लिख के आना है, अतः खरीदी गई पैंट की संख्या 1 और खरीदी गई स्कर्ट की संख्या वो क्या है, 0 है। तो आइए हम अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर, वो है प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 को हम क्या करेंगे, कल की क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो टाइम है वो पूरा हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सब लोगों के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग क्या करना, आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1 उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको करने की कोशिश करना। यदि आपसे होते हैं तो ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद आप सब लोगों का। मिलते हैं जल्द ही एक और नई क्लास के साथ।